कल हम लोगों ने पढ़ा था, 5वां क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। आज हम लोग 6, 7 और 8 को बना लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या का मतलब ये है कि वह संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित होती है। भाज्य का मतलब यही है। मान लो यहाँ कोई संख्या से दी गई है कि 5 × 3 और हमसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या किसी संख्या से विभाजित है, तो हम तो बता सकते हैं कि ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यह संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। दोनों का हम लोग गुणा कर ले तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे कि यह 15 से भी विभाजित हो जाएगी ना। तो इसी तरह से हम लोग को इसके बारे में व्याख्या करना है कि क्या ये संख्या भाज्य है। आइए जांच करके देखते हैं 6ठा क्वेश्चन का, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। संख्या लिखते हैं कि चूंकि 7 × 11 × 13 + 13, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो सरल हम क्या कर सकते हैं, तो ये जितना गुणनफल में लिखा है इसको हम एक पद मान सकते हैं, है ना। और 13 एक अलग पद है, अर्थात इसमें कहेंगे हम कि इसमें 2 पद हैं, है ना। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। ये तीनों को सम्मिलित रूप से रखेंगे और एक ये अलग से होगा। अब दोनों में से हम लोग देख लेते हैं कि 13 और 13 दोनों पदों में मिल रहा है। तो 13 को हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें हमें मिल जाएगा 7 × 11 प्लस इधर से 13 कॉमन में आ गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिखेंगे, 1। फिर आगे लिखेंगे 13, इसका गुणा कर देंगे 11 × 7 = 77 + 1, 13 × 77 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 78। अब इसी के बारे में लिख देना है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको वहाँ समझाया था कि 5 × 3 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि वह संख्या 5 से भी विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है ना। तो यहाँ भी हम लोग ऐसा देख सकते हैं, यह संख्या यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 13 × 78 संख्या 13, यह 13 से डिवाइड हो जाएगा, 78 से डिवाइड हो जाएगा। और 78 को हम लोग और संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 78 के लास्ट अंक क्या है, 8 है। विभाज्यता का नियम आप जानते होंगे, है ना। 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जब किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, तब हम उसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ 78 का लास्ट अंक 8 है, इसलिए ये संख्या 2 से भी कट सकती है। ये 78, 7 और 8 को जोड़ते हैं क्या आएगा, 15 आएगा। जब किसी भी संख्या के जो अंक होते हैं, संख्या में जो अंक होते हैं, उनको जोड़ने पर वह 3 के पहाड़ा में आ जाए या 3 से वह डिवाइड हो जाए, इसका अर्थ है कि यह संख्या 3 से भी विभाजित होती है, अर्थात ये 3 से भी विभाजित हो जाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि ये संख्या कई संख्याओं से डिवाइड हो जा रही हैं,
कई संख्याओं से इसमें भाग चला जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या है, भाज्य है। 13 गुणे 78, संख्या 13, 78, 2, 3 और भी लिख सकते हैं। 26 से भी डिवाइड हो जाएगा, 39 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 गुणे 78 संख्या 13, 78, 2, 3, 26, 39 से क्या है, भाज्य है। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से हम लोग दूसरा पर विचार कर लेते हैं। दूसरा को भी हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। ये भी जितनी संख्याएं यहाँ लिख देते हैं जरा, कि चूंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यहाँ भी देखते हैं जितना भी ये गुणनफल में दिया हुआ है, गुणा गुणा में दिया हुआ है, सब मिलके एक पद हो गया और 5 एक अलग पद हो गया। हम इसमें देखते हैं कि इस पद में 5 है और इस पद में भी 5 है। यहाँ भी 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे 5 को कॉमन हमने लिया, अब इधर लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 नहीं लिखेंगे, 5 कॉमन हो गया है। 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, यहाँ 5 कॉमन हो गया है तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 5 हो गया। अब इसका हम लोग गुणनफल कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 42, इसका गुणा कर लेते कितना रहा, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 0, ये आएगा 1008। आइए प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये जोड़ देंगे तो आएगा 1009। ठीक है, तब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 5 गुणे कितना आ गया, 1009, ये भी गुणा में आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह संख्या 5 से कट जाएगी, कटेगी ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 5 गुणे 1009 संख्या 5 गुणे 1009 संख्या 5 से 5 तथा 1009 से भाज्य है। इसलिए अपना उत्तर लिख देंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या। तो इस तरह से हम लोग भाज्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं।
7 नंबर देखते हैं। सात नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें हम लोग, इसका क्या निकलता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या लिख देते हैं, वृत्ताकार पथ को एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय है 12 मिनट। और सोनिया द्वारा एक चक्कर में लिया गया 18 मिनट। 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करने पर, यहाँ कर देते हैं 12 का और 18 का एलसीएम निकालना है। हम लोग इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से ले जाएंगे 6, 9, ये 3 से ले जाएंगे 2, 3, नहीं जाएगा तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 36 मिनट। आंसर लिख सकते हैं कि अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है और उसके बाद फिर एलसीएम निकालना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पूर्णांक 4284 और 6762 का एचसीएफ ज्ञात करो और फिर एलसीएम भी ज्ञात करो। तो पहले क्या करते हैं कि हम भाग विधि से इसका और इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करके एलसीएम निकाल देंगे। जैसे देखिए, चार 4284 और 6762 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे निकालते हैं।
4284 यहाँ रखते हैं और 6762 यहाँ रख लेते हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या, इसे यह एक बार में ले जा सकते हैं। 4284, 12 में से 4 जाएगा 8, 15, 15 में से 8 जाएगा 7, ये 6 बचेगा। 6 से 2 घटाएंगे 4 और 6 से 4 घटाएंगे 2। अब ये भाजक है, ये शेष है, तो यहाँ ऐसे घेरा लगाकर और इसके भाजक को यहाँ भाज्य बना लेते हैं। फिर यह एक बार में ले जा सकते हैं। फिर इसको घटा लेंगे। 14 में से 8 जाएगा 6, 7 में से 7 0, 12 में से 4 जाएगा 8 और ये 3 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा 1। फिर हम इसको भाज्य बना लेते हैं। 2 4 7 8, एक बार में फिर जाएगा। फिर घटाते हैं 2 7, 14 में से 8 जाएगा 6, कैंसिल। फिर इसको घेर देते हैं, इसको भाज्य बना लेते हैं। अब इसको 2 बार में ले जा सकते हैं। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13। फिर इसको घटा लेते हैं तो ये आएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 3 जाएगा 4, ये कट गया। फिर इसमें घेरा लगाते हैं और इसको इसका भाज्य बना लेते हैं। एक बार में जाएगा 462, घटाएंगे 0 1 2। फिर इसको भाज्य बना लेते हैं 462 को, तो 210 से यह ले चलते हैं। तो 2 बार में ये चला जाएगा 420, घटा लेंगे 2, ये 4, यहाँ ले लेते हैं। ये 42 को जो शेष आया था इसको भाजक बनाते हैं और जो इसका भाजक था उसको भाज्य बना लेते हैं। तो ये 5 बार में चला जाएगा। 210, इसको कटा लेते हैं। यहाँ देखते हैं जो जिससे लास्ट में कट करके 0 हो जाता है शेष, उसी को HCF कहते हैं। तो ये HCF बराबर आ गया 42। अब जब HCF निकाल लिए हैं तो फिर हमें LCM निकालना है। तो LCM के लिए सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ सूत्र से LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या था 4284, दूसरी संख्या 6762 और HCF हम लोग का आया हुआ है 42। और 42 से हम लोग किसी एक में डिवाइड कर देते हैं। एक बार में जाएगा 67 में 42 घटा लेते हैं 25, इसमें का 6, तो 42 छक्का 252, घटा लेंगे तो 4, एक बार में चला जाएगा। अब इसका दोनों का गुणा कर लेते हैं। 4
1284 गुणे 161 का। 161 का गुणा करते हैं 4, 8, 2, 4, 6 चौके 24, 8 छक्का 48, 2 50, 6 दूनी 12, 5 17, 1, 6 चौके 24, 1 25, फिर 1 से करना है तो 4, 8, 2, 4, 8 4 12, 4 2 6, 7 4 11 है 8, 19, 5 है 2, 7 1 8, 4 है 2, 6, तो 68, 97, 24। इस तरह ये एलसीएम भी हमारा निकल गया। ठीक है, बना लीजिए। फिर अगले दिन देखते हैं अगला चैप्टर। थैंक यू।